हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो अपना बुक का पेज नंबर ओपन कर लीजिए। 10 पेज नंबर होना चाहिए और मुझे उसके अकॉर्डिंग ही सुनते रहिए और बुक में देखते रहिए जो मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। देखिए, वी हैव लर्न दैट द स्टेज ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम ये पढ़ चुके हैं ना अपनी पिछली बार इस लेसन में। पिछले जो पढ़ा था ना, प्रीवियस में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो मैटर की चेंज कर सकते हैं ना स्टेज। कौन सी स्टेज होती है मैटर की? एक तो लिक्विड होती है, एक गैस होती है और सॉलिड होती है। 3 स्टेज होती है ना मैटर की। उसको कैसे चेंज किया हमने? टेम्परेचर को किसी का इंक्रीज कर दिया, किसी का डिक्रीज करके तो चेंज किया था। जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, अब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अब लिक्विड को और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट किस पे हो रहे हैं? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं ना। तो देखिए आगे, प्रेशर इज अनदर फैक्टर विच कैन आल्सो चेंज द स्टेज ऑफ मैटर। अब इसमें बताया गया जो प्रेशर होता है, जैसे प्रेशर कौन सा हो गया? उसका दबाव, भारी दबाव, कोई मैटर हो या कोई भी सब्सटेंस हो और उसको है ना बाहर से हम कैसे प्रेशर दे रहे हैं, जो फिर वो भी उसके कारण भी वो चेंज हो जाएगा, किस उसकी मैटर की वो स्टेज में चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है उसकी स्टेज को चेंज करने के लिए। तो इसमें आपको यही बता रखा है कि जो इफेक्ट करता है प्रेशर भी मैटर की स्टेज को। हमने तो ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा? मैटर की स्टेज चेंज हो जाती है। मान लो वाटर को हम बॉईल करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, और है ना फिर उसको कम टेम्परेचर में रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें बताया गया जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज और वो भी कर देता है चेंज, किसको? मैटर की फॉर्म को चेंज कर सकता है। देखिए इसमें एक एग्जांपल बताया गया आपका, द स्टेज ऑफ मैटर सॉरी फॉर एग्जाम्पल गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसमें एग्जांपल बता रहे हैं जो गैस होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में। किसके थ्रू इंक्रीज कर सकते? इंक्रीज करके उसका प्रेशर को इंक्रीज कर जाए, और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। अब हमने कैसे किया? जैसे कि लिक्विड चीज़ है मान लो, है ना, तो लिक्विड जैसे वाटर है अपना, वाटर में हम टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है? हम तो इसमें टेम्परेचर को तो कम कर रखा है, डिक्रीज कर, डिक्रीज मतलब होता है कम करना, और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इन्होंने। गैस की कोई चीज़ है, गैस फॉर्म में कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई मैटर है प्रेजेंट है, तो उसमें इन्होंने चेंज करने के लिए क्या किया? लिक्विड में चेंज करना है उसको। तो ये प्रेशर तो इंक्रीज कर दिया उसका, और टेम्परेचर क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, जिसके थ्रू वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, सिमिलरली सम सॉलिड्स लाइक सॉलिड CO2 और ड्राई आइस। सॉलिड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? अभी हमने पढ़ाया था चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस में, कि ड्राई आइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सॉलिड होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है CO2, वो डायरेक्ट किस फॉर्म में चेंज हो गया? अपना कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें बीच में एक फॉर्म और आनी चाहिए थी ना, स्टेज आनी चाहिए थी। कौन सी स्टेज आनी थी? लिक्विड स्टेज, इसको ठीक है मेल्ट होना चाहिए था, वो स्टेज नहीं आई, डायरेक्ट ही गैस फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है? इसको सॉलिड आइस, वो ड्राई आइस भी बोला जाता है CO2। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपका क्वेश्चन आ जाएगा भी ड्राई आइस किसको बोला जाता है? तो CO2 को बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सीधा ही डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है बिना मेल्टिंग स्टेज में आए हुए। ठीक है, अब इसमें देखिए, कैन बी चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो जो ड्राई आइस होती है तो वो क्या, तो सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो चेंज हो जाती है गैस में बिना किसी डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करके। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज मतलब कम करके प्रेशर को। एक्चुअली द स्टेज ऑफ मैटर डिपेंडेंट अपॉन इंटरपार्टिकल स्पेस एंड इंटरपार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें बता रखा है जो एक्चुअली जो स्टेज ऑफ मैटर की होती है, मैटर की जो स्टेज होगी, मैटर कोर हो गया, सब कुछ भी हो सकता है मैटर में। ठीक है, तो मैटर जो डिपेंड किस पे करती है? इंटर पार्टिकल स्पेस पर। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस पर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी? अब देखो,
कोई गैस की फॉर्म में कोई चीज़ है, आप हम बार बार वाटर का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये है ना, इसका एक अच्छा एग्जांपल है वाटर का, सब इस तीनों फॉर्म को समझने के लिए। इसकी स्टेज होती है ना, गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेज को समझने के लिए। अब देखो वाटर है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में। तो आइस की फॉर्म में हमने किसी किसी उसमें जमा रखा है, गिलास मान लो किसी उसमें है, तो गिलास में जो आइस के जो जमी हुई है हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो गिलास की शेप में रहेगी ना वो आइस, उसी शेप में जमी होगी, बाहर भी ऐसी रहेगी, एक जगह इकट्ठी रहेगी आइस गिलास की शेप में। तो क्यों हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, उसके पार्टिकल थे, वो उसमें क्या था, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या था, बहुत कम था, जिसके कारण बहुत पास पास हो गए उसके मॉलिक्यूल, एक जगह इकट्ठे हो गए। अब देखो लिक्विड फॉर्म में देखिए, लिक्विड फॉर्म में वाटर देखिए, अब उसमें क्या है, पानी होगा, गिलास में ले रखा है, अब उसको हम वाटर को ज़मीन पे भी फेंक देंगे तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वाटर के, तो जो उसमें इंटर मॉलिक्यूल इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा जो वाटर के पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, थोड़ी दूर दूरी पर होंगे। जैसे हम पानी फेंकेंगे तो क्या होगा, जितनी दूरी पर फेंकेंगे उतनी दूरी पर वो पानी के पार्टिकल्स होंगे ना, उतनी दूरी पर उसके इंटर पार्टिकल स्पेस के कारण उतनी दूरी पर पड़े रहेंगे उसके, है ना, फैल जाएंगे। अब देखो गैस में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब देखो गैस को कोई भी चीज़ स्प्रे कर दी, मान लो हमने कोई परफ्यूम हो गया, स्प्रे कर दिया एयर में, तो एयर के थ्रू क्या आगे इतनी जल्दी वो गैस के थ्रू उसका पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने के कारण उसके पार्टिकल स्पेस में ना मॉलिक्यूल अधिक दूरी पर रहेंगे, जिसके कारण हो गया सब दूरी तक फैल जाएगी बहुत जल्दी, है ना। एक सेकंड में देखो उसके गैस के जो पार्टिकल्स होंगे तो दूसरे रूम में पहुंच जाएंगे, दूसरे से तीसरे रूम में पहुंच जाएंगे। तो वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें जो गैस के मैटर रहता है ना, गैस का मैटर, उसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वो दूरी पर होता है, ठीक है, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जिसके कारण वो अधिक दूरी पे फैलेंगे। और जो सॉलिड में क्या होगा, बहुत पास पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, एक जगह इकट्ठे रहेंगे, जहाँ पर हम उसको रखेंगे वहीं तक सीमित है उसके पार्टिकल्स स्पेस। तो इसमें यही बता रखा है, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है इंटर पार्टिकल का, जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके थ्रू इंटर पार्टिकल स्पेस की मैकेनिज्म हो रही है, किसमें, पार्टिकल्स में, किसकी, मैटर के, जिसके कारण वो वर्क कर रहे हैं जल्दी जल्दी, कि हाँ उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसको, टेम्परेचर को, जिसके थ्रू वो उसी चेंज में चेंज हो जा रहे हैं, उसकी फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहलाता है। गैसेस हैव लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस एंड वीकर इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान रखना, गैस में होता है इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे वो वीक होता है, कमजोर कैसे होता है, कि बहुत अधिक दूरी पर होंगे उसकी इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, एक मोलिकुलर होगा, उसके बहुत दूर पर दूसरा मोलिकुल होगा, गैस तो ऐसी होती है ना, एयर में रहेगा, तो अब उसमें इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो लार्ज होगा, इंटर पार्टिकल सब पार्टिकल स्पेस तो क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, बहुत दूरी तक पहुंच जाएंगे। और जो वीक क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, ठीक है। अब इसमें उल्टा होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें ज़्यादा होगा तो उसमें फोर्स क्या होगा, कम होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिक्विड में देखो, हैव कंपैरेटिवली लेसर इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, जिसमें क्योंकि है ना गैस के अकॉर्डिंगली, और एंड लार्जर इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लार्ज क्या होगा, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इसमें गैस में वाइल द सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसके जानते हो ना, जो सॉलिड चीज़ होगी एक जगह इकट्ठी रहेगी, क्योंकि वो किस कारण होगी, क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, सबसे कम होगा, बिल्कुल स्मॉलर होगा, देखो ये रहेगा, एंड स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। दस, टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड और टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू सॉलिड, तो इसके कारण क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। द इंटर पार्टिकल स्पेस मस्ट बी डिक्रीज एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी मेड स्ट्रॉन्गर। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस को कम किया जाए, डिक्रीज मतलब कम किया जाएगा, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, उल्टा बनेगा, समझ लो। स्पेस कम करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इस इंटर पार्टिकल स्पेस को इंक्रीज करोगे तो इंटर पार्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर बनेगा, स्मॉलर बनेगा, ठीक है। On increasing pressure, the particles of substance come closer to each other. As a result, the interparticle space decrease. अब इंक्रीज करेंगे प्रेशर को पार्टिकल्स के या किसी सब्सटेंस के, तो क्या होगा,
तो उसके पार्टिकल्स होंगे ना सब्सटेंस के, क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट द इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज, इसके कारण क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगा। एज इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ट और इंटर पार्टिकल स्पेस, देयर फॉर इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज एज इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, दिस लीड टू ए चेंज इन द फिजिकल स्टेज ऑफ मैटर। तो इसको एक चीज़ से समझ लो आप, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर किसी मैटर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें मैटर में पड़ जाए इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज मतलब कम होगा, और जिसके कारण इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका उल्टा होता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहला जाएगी, फिजिकल स्टेज ऑफ मैटर, ठीक है, फिजिकल स्टेज ऑफ मैटर की कहलाएगी। समझ चुके होंगे आप। ये यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको मैं कल समझाऊंगी आपको अच्छे से। आज के लिए इतना ही, इसको आप एक बार देख लेना। थैंक यू।